अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आप सबको आज का 14th रोज़ा बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रहमत वाले, बरकत वाले महीने के सदक़े से हमारे तमाम परेशानियाँ, मुसीबताँ, बीमारियाँ दूर फ़रमाएँ और हमारी इबादतों को भी कबूल फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मेरे पास सारा कुछ बने हुआ है, तो मैं ये टाइम पे उठी। तो जल्दी से जाके मैंने फिर बच्चों को उठाया, अफ़ान को यहाँ पे उठाया और फिर नमीरा को उसके बेडरूम में मैं देख रही थी कि वो लोग बेडरूम में नहीं थे नमीरा। तो मैं सोची कि वो लिविंग रूम में ही सो रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे आके देखा नमीरा और ज़ियान जो है वो लिविंग रूम में सो रहे थे। तो मैंने जल्दी फिर इनको भी उठाया और मुझे फिर तहज्जुद भी पढ़ना था, तो उसके बाद मैं तहज्जुद के लिए चली गई और यहाँ पे मैंने बच्चों को उठाया कि आके सहरी कर लो। तो आपको तो पता है, आपने देखा होगा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो हमारे पास पिज़्ज़ा था। नवीरा ने यहाँ पे लेफ़्ट ओवर इफ़्तारी की ही प्लेट बना ली थी रात में और वो कह रही थी कि मम्मा ये मैं यही खाऊंगी सहर में, तो वो यही खा रही थी सहर में। और यहाँ पे देखिए अफ़ान, ज़ियान और मैं, हम तीनों ने पिज़्ज़ा खाया और यहाँ पे आप देखिए बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे थे। ज़ियान तो एक ही पिज़्ज़ा ले रहा था, मैं उसको थोड़ा-सा डाँटने लगी, तो उसके बाद उसने जाके दूसरा पीस लिया और वो भी दूसरा पीस भी ना 1-2 बाइट लेके फिर छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने जानिमज़ बस ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि मुझे फ़जर की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो जब तक मैं आके जल्दी से मैं भी जो है यहाँ पे पिज़्ज़ा सहर में मेरा भी पिज़्ज़ा हो गया। तो मैं भी यहाँ पे पिज़्ज़ा लेके मैं भी अपना सहर कर रही थी। और इसके बाद हो गया हमारा सहर अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद हो गई थी फ़जर की अज़ान। तो यहाँ पे मैं फ़जर की नमाज़ भी बच्चों ने भी पढ़ ली और मैंने भी पढ़ ली। मैंने यही सोचा कि नहीं भई अब से तो ऐसा नहीं होगा, मैं बराबर अलार्म रख के 4:30 को उठ गई थी। लेकिन हुआ क्या था कि ना बस मैं सोची कि चलो थोड़ी देर 5 मिनट लेट जाते हैं, लेकिन इतना टाइम हो गया। तो अब से मैंने यही सोचा जब मैं आँख मेरी खुल जाए मैं जब भी उठूँगी, क्योंकि फिर तहज्जुद की नमाज़ आपको बहुत जल्दी में पढ़नी होती है, आप आराम से नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम भी होता रहता है इस शहर का ना। तो बस मैंने यही सोचा, तो बस उसके बाद हम आ गए थे सोने के लिए। और यहाँ पे तो जैसा कि आपको पता है वीकेंड था, संडे था आज, तो हम लोग थोड़ा सा लेट उठे, 12:30 पे ऐसा कुछ उठे बाद से मुझे पता था कि ज़ोहर का टाइम भी हो जाएगा। तो मुझे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हेयर ऑयल लगा लो। तो यहाँ पे मैंने हेयर ऑयल जो है ना वो लगाया और आप लोग भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं आप लोग कौन सा हेयर ऑयल लगाते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों के रूम में आ गई थी। इनको हमेशा रिमाइंड कराना होता है कि ज़ोहर का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ा है तुमने या नहीं। तो यहाँ पे बच्चे जो है अभी शावर लेकर भी आए थे वो, क्योंकि कल से उनका फिर स्कूल है, तो वो कह रहे थे कि हमने शावर भी ले लिया और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली। इन लोग को मैं यही कह रही थी कि ना तुम लोग जो सो रमज़ान में भी ये गेम्स के पीछे ही रहते हो, तो गेम्स छोड़ो और सुना नमाज सारा कुछ पढ़ो और कुरान लेके बैठो। तो इनके जो कारी साहब है ना, हमने अभी उनको रुकवाया है कि ना ये रमज़ान का महीना है और बच्चों को टाइम बहुत मुश्किल से मिल रहा है आजकल, क्योंकि वो स्कूल से आए तक कि उनको 4:30 हो जाते हैं, फिर इफ़्तार का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद तरावी होती है, नमाज़ें होते हैं, तो फिर कुरान का टाइम बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि आप ये हम स्किप कर देते हैं रमज़ान का उसके। अच्छा, यहाँ पे मैं जब नमीरा के रूम में आई ना, नमीरा का आप रूम देखिए वो टिश्यू पेपर से हमेशा भरा ही होता है उसका। तो मैं यहाँ पे नमीरा को भी डांट रही थी, तुम अपना रूम चेक करो पहले। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं जब नमीरा के रूम में आई ना, तो फ़ीलिक्स भी मेरे पीछे-पीछे आ गया और ये कितना क्यूट सा कैसा कर रहा था वो। बस वो इतना ज़्यादा प्यार क्यों कर रहा था, तो उसका भी रीज़न है। उसको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो वो ऐसे ही करता है और उसके अलावा भी वो आता है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं बस उसको फिर खाना देने के लिए, उसका फूड देने के लिए आई थी। तो वो देखकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वो। और यहाँ पे फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और मेपल जो है, मेपल का डिफरेंट होता है। और उसके बाद मैं किचन में मुझे दही जो है ना वो बनाना था, तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे जो सुना दूध गर्म के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे पास दही ख़त्म हो गया था। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही दही बनाऊँ, बाहर से नहीं लेकर आती मैं। और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ज़ोहर का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। और इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे साथ जो है ज़ियान और नमीरा जाएंगे, क्योंकि ज़ियान को कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है ज़ियान का, तो उसे कुछ लेना था। तो यहाँ पे मैं अफ़ान को कह रही थी कि अफ़ान मुझे पहले बैग्स दे दो, क्योंकि हम ग्रॉसरी चले जाते हैं लेकिन बैग्स नहीं रहते कार में ना,
तो हमेशा ऐसी होता है कि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खैर आप वहाँ से बाई कर सकते हो उनके पास से स्टोर से बैग्स, लेकिन फिर ये होता है कि आप कितने बाई करोगे और आपके पास इतने ज़्यादा हो जाते हैं वो बैग्स। और यहाँ पे देखिए मैं सुबह से देखी ही नहीं थी वेदर बिल्कुल भी। मैं जैसा बाहर निकलते मैंने हाय स्नो, सुबह तक तो अच्छा था, यहाँ तक कि शहर तक भी अच्छा था, और आप देखिए कितनी ज़्यादा स्नो हो रही है। और ये स्नो के अलावा फ्लरीज जो है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए अच्छी खासी स्नो जमा हो गई है। तो बस मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि वाकई कनाडा का वेदर बहुत डिफरेंट होता है, आपको पता नहीं चलता। जैसा मैंने कहा आपको, शहर में भी मैंने देखा है, शहर में आपने वीडियो देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कुछ नहीं थी स्नो, और देखिए सडनली यहाँ पे इतनी सारी स्नो हो गई। तो बहरहाल यहाँ पे मैं, नमीरा और ज़ियान हम चले गए थे शॉपिंग, और यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप ओवर था डॉलर ट्री। तो यहाँ पे हम इसीलिए स्टॉप ओवर करें क्योंकि ज़ियान को जो है ना, ज़ियान को कुछ लेना था यहाँ से। ज़ियान का जो है प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट वेरी सून ड्यू है, तो उसकी वजह से जो होते हैं ना प्रोजेक्ट में जो लगते हैं सामान, सारा कुछ स्टफ़ लगता है, तो उसे वो चाहिए था। तो वो कह रहा था कि मम्मा आप मुझे ले चल सकती हो डॉलर ट्री। तो मैंने कहा क्यों, तो मुझे कुछ सामान लेना, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, तो उसको भी मैं साथ में लेकर आई, वरना वो मेरे साथ नहीं आता। और आप यहाँ पे देखिए फ्लरीज जो हो रहे हैं ना, और हम यहाँ पे जैसा एंटर हुए तो यहाँ पे देखिए आप ईस्टर आने वाला है, तो कितने सारे ईस्टर के टॉयज़ और सारा कुछ ईस्टर का सामान रखा हुआ है। तो ज़ियान को चाहिए था ये कार्डबोर्ड। He didn't even know I showed him. Zian, don't. अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों को कह रही थी कि प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी कर लें, क्योंकि फिर यहाँ से हमको दूसरी जगह भी जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और मैं ये इसीलिए कह रही थी कि मुझे फिर जाके इफ्तार की भी तैयारी करनी होती है, हस्बैंड के लिए सहर का भी पैक करके देना होता है, क्योंकि उनकी आज भी नाइट जॉब है। और फिर यहाँ से हम निकल, अच्छा यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आ गए ग्रॉसरी स्टोर नो फ्रिल्स। तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना था, मुझे सिर्फ जो लेना था 3 चीज़ें लेनी थी यहाँ से। एक जो थी ऑनियंस थी, और दूसरा जो है मिल्क था, और थर्ड वाला जो है मुझे ऑरेंजेस लेने थे। बस सिर्फ 3 सामान ही लेने थे, मुझे 3 ग्रॉसरी करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं करना था, क्योंकि मुझे अभी तो कुछ ज़्यादा लेना नहीं है। बच्चों का स्कूल, यानी कि उनका स्कूल तो है लेकिन ये रोज़ा रह रहे हैं, तो मुझे उसकी तो टेंशन कुछ नहीं है लंच की, तो मुझे सिर्फ 3 ही लेना था, तो बस उसी लिए मैं आई थी। तो अब आप यहाँ पे चल के देखते हैं हम कि वाकई में मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ें ली या और क्या ली। Chicken wings. What is it? Let me have. Mom, we need ice cream too. Dad needs his sweets. No, that's not meat. और देखिए मैं आई थी सिर्फ 3 चीज़ों के लिए, और देखिए मैंने क्या क्या, मैंने नहीं लिया, ये जो है नमीरा और ज़ियान है, इन्होंने लिया। तो अच्छा, मैं यहाँ पे कभी भी बच्चों की हेल्प यानी कि उनको बोलती हूँ कि साथ में मेरे चलो ग्रॉसरी के लिए, तो हालत यही होती है, ये जो ना सारे चीज़ें उठा लेते हैं, इनको नहीं भी कहो ना तो मम्मा प्लीज़ ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ऐसा करते हैं। अब क्या आगे बोले बंदा। तो देखिए बस 3 चीज़ें लेने के लिए आई थी, और इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके हम लोग वापस आए। अच्छा, यहाँ से हम निकल गए, और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि ना चलो मम्मा हम यहाँ से स्पोर्ट्स ट्रैक जाते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ शूज़ चाहिए, कुछ ऐसी चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे कुकिंग भी करनी है, इनका क्या, इनका तो ये ऐसे ही कहते रहते हैं। तो हम फिर यहाँ से निकल गए।
तो जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे जो है वो रिसाइकलिंग डे है, और हमारे पास जो रिसाइकलिंग होता है वो मंथ में सिर्फ 2 दफ़ा ही आती है, 2 टाइम्स ही आती है। अगर आप गलती से भूल गए अपनी रिसाइकलिंग बिन बाहर रखना, तो आप बस ऐसी फुल जाएगी वो, और 2 हफ्ते तक रिसाइकलिंग ट्रक नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं याद से जो है ना ये रिसाइकलिंग बिन बाहर निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं ज़ियान को कह रही थी कि ज़ियान, मैं कार पार्क करने से पहले तुम निकाल दोगे बिन, और उसको फिर मैंने कहा कि तुम सिर्फ ये बिन निकाल देना, उसके बाद मैं तुमसे कोई काम नहीं लूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को ऐसे मस्के लगाने पड़ते हैं, तो उसने कहा ठीक है मम्मा, आई विल डू दैट। लेकिन फिर मैंने उससे बहुत सारे काम लिए, बच्चों को होता है, और फिर उसको ना बटर लगा लगा के उससे सारा कुछ मैं फिर काम निकालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे रिसाइकलिंग बिन निकाल के रखे बाद से ज़ियान कह रहा था मम्मा हम एक क्विक राउंड लेकर आते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो भाई, उसने मेरी बात सुन ली, कोई बात नहीं है, चलो हम लेते हैं यहाँ पे एक क्विक टूर लेकर आते हैं। तो बस हमने क्विक एक हमारी जो नेबरहुड का है ना टूर लिया, और फिर हम आ गए वापस घर। और देखिए कितने सारे सामान हैं, आपको मैंने बताया ना सिर्फ मैं गई थी 2 चीज़ें लेने और इतने सारी चीज़ें लेकर आई। और यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि ना बच्चों को जब मैं कहती हूँ कि सारा कुछ प्लीज़ समेट लो, थोड़ा सा जहाँ जहाँ रखना है उनको पता होता है ये कहाँ जाता है सामान, उनको मैं ये कहती हूँ कि ये सारा कुछ उठा कर रख लो, लेकिन रख लो यानी रख दो, तो वो नहीं रखते। बस उनके पीछे अब तीनों जो है ना वो फ़ाइट करते हैं कि आज मैंने रखा है, कल तुमने रखा है, तो बस इनका यही चलता है। अच्छा, ये जो है ना मैं हमेशा जब दूध बॉईल करने के लिए रखती हूँ ना, वो मेरा हमेशा गिर जाता है, लेकिन ये सही ट्रिक है ना, आप वाकई ऐसा स्पून रख दें तो आपका फिर दूध बॉईल होके नहीं गिरता नीचे। तो मैंने आज ये ट्राई की है। और यहाँ पे देखिए मुझे पैक करनी थी हस्बैंड को सहर के लिए डिश, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से चिकन करी बना ली थी। मैं जाते सो टाइम पे चिकन जो है मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था, तो यहाँ पे जल्दी से मेरी चिकन करी भी हो गई। और ये जो है हस्बैंड के लिए मैंने चाय भी बना दी, और साथ में थे श्रिम्प पकोड़े, और ये है नगेट्स। यहाँ पे हस्बैंड का टाइम हो रहा था जाने का, तो वो रेडी हो रहे थे, बस उनके लिए सारा कुछ सहर का जो है मैंने पैक कर दिया। और इफ्तार का जो है ना हस्बैंड को कहा कि आपको क्या चाहिए आप ले लो, क्योंकि होता ये है कि मैं जब उनको पैक करके देती हूँ ना, वो मुझे फिर खफा हो जाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा देती हो पैक करके, तुमको क्या लगता है मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ या फिर जॉब पे, ये कहते हैं। तो मैं इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप ही पैक कर लो, इनको देती हूँ। तो ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ें जो है ना वो लेकर जाते हैं, ये कहते हैं कि बस काफ़ी है मेरे लिए, अगर मैं अब खा लूँगा तो फिर मैं सहर में नहीं खाऊँगा। तो बहरहाल ये यहाँ पे चले गए जॉब के लिए। आज मैंने इफ़्तार में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बनाई थी, क्योंकि हमेशा इफ़्तार इतना ज़्यादा रह रहा है कि फिर वो ज़ाया होता है या फिर कोई खाता नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू के भजिए बना लिए थे, ये दही बड़े थे, कस्टर्ड था, फ्रूट्स थे, श्रिम्प्स पकोड़ा था, कॉर्न डॉग थे, और इसके साथ थे सुत्रियाँ जो हैदराबादी स्पेशल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा हो गया था इफ़्तार, क्योंकि इफ़्तार का टाइम भी हो गया था, और उसके बाद मगरिब की अज़ान। फिर यहाँ पे सब ने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और इसके बाद आज किसी ने भी कुरान शरीफ की तिलावत नहीं की थी, तो सब यहाँ पे कुरान पढ़ने के लिए बैठ गए थे। सूरतुल मुल्क मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल ग़फ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत सबअ समावात तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा इरजि'ल बसर कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मगरिब की नमाज़ भी हो गई थी, और उसके साथ कुरान शरीफ की तिलावत। तो यहाँ पे मैं बस बाहर देख रही थी कि अभी कैसा है वेदर। तो वेदर तो
अच्छा है, स्नो तो है, और स्नो जो है ना लाइट फ्लरीज जो जैसा मॉर्निंग में हो रहे थे ना वैसे ही हो रहे थे, लेकिन फिर भी उतना ख़राब नहीं है टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर। ठंड तो है थोड़ी बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने मगरिब की नमाज़ के बाद हम जैसा बैठ के थे कुरान की तिलावत के लिए, तो ये सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था डाइनिंग टेबल पे। तो यहाँ पे सबको क्लीन करना था, मैंने सबको ड्यूटी लगा दी थी कि कोई जो है ना डाइनिंग टेबल सारा कुछ क्लीन करेगा, कोई डिश वॉशर से बर्तन सारे निकालेगा, और कोई जो है ना डिशेस सारे कुछ डिश वॉशर में रखेगा। तो बहरहाल यहाँ पे सबको मैंने ड्यूटी दे दी थी। अगर मैं ऐसा नहीं देती इन लोग को तो इनकी फिर फाइट होनी थी। तो यहाँ पे देखिए अफ़ा ने भी अपना काम कर दिया, ज़ियान ने भी कर दिया, और नमीरा जो है ना यहाँ पे प्लेट्स जो है वो सही से करके डिश वॉशर में लगा देगी। अच्छा, आज हम लोग जो है ना ये जो टार्ट होता है यानी एप्पल पाई जो होता है ये हम लोग लेकर आए। ये तो हम लोग हमेशा खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है, तो हम लोग आज ये लेकर आए थे। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको बेक करूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल इफ्तार में इसको बेक करूंगी। ये किसी को पसंद नहीं आता है, ये सिर्फ मुझे और ज़ियान को पसंद आता है, हम दोनों खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया काम हमारा, यानी किचन भी क्लीन हो गया, डिश वॉशर में प्लेट्स भी चले गए और सारा कुछ सेट हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बस हमने लाइट्स जो है वो टर्न ऑफ कर दी। और यहाँ पे देखिए ज़ियान का जो है वो कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बस हम लोग भी बैठ गए थे ऐसे ही। Mom, do we have school tomorrow? No. We don't? No. Say wallah, we don't. Zion, you can't even. Bro, what? What is this writing? I'm better at writing. What about pictures? What happens to pictures? What? Oh no, their problem. Why'd you get such a big? Hmm? I need school, I need school. और फिर यहाँ पे हो गया था ईशा का टाइम, और इसके बाद हमने अदा की ईशा की नमाज़, और इसके बाद हम चले गए सोने, क्योंकि कल से फिर रेगुलर डे स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि बस हम जल्दी बेड पे चले जाते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें, और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।